जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका विषय है आर्थिक घटनाक्रम। पिछले 6 महीने में जो भी आर्थिक घटनाएं हाल ही में घटित हुई हैं, उनसे संबंधित जो करंट अफेयर्स के फैक्ट आपकी परीक्षा से महत्वपूर्ण से संबंधित हैं, उनको आज क्लास में हम लोग देखेंगे। पहले इस क्लास में हम लोग बिंदुवार प्रश्नों को देखेंगे, तत्पश्चात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 7.3% अनुमानित है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में यह कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर हैं और इनको नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के अनुसार सितंबर के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना रहा? 6,353 बिलियन डॉलर भारत का विदेशी ऋण रहा है। जो सितंबर 2023 के अंत तक जीडीपी का एवं विदेशी ऋण का अनुपात कितना रहा है? तो यह अनुपात 18.61% रहा है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? इसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान राजस्थान और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार विदेश से प्राप्तियों अर्थात रिमिटेंस के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो रेमिटेंस के मामले पे शीर्ष पर कौन सा देश है? भारत है, जिसने पूरी दुनिया से लगभग 125 अरब डॉलर रिमिटेंस प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, कितना प्राप्त किया है? 125 अरब डॉलर। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 2019-20 में कितनी हो गई है? तो 2019-20 में यह बढ़ करके 1.35% हो गई है। अगला प्रश्न है कि कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2019-20 में कितना हो गया है? तो यह 41.41% हो गया है। अगला प्रश्न है कि विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक भारत का निर्यात कितने होने की संभावना व्यक्त की गई है? भारत का निर्यात $2 ट्रिलियन होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के में सकल प्रत्यक्ष कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17% से अधिक सकल प्रत्यक्ष कर में वृद्धि हुई है। IMF के अनुसार ग्लोबल ग्रोथ वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान कितना रहा है? 16% से अधिक रहा है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल प्रत्यक्ष कर में कितने की वृद्धि हुई है? 17% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारत का पहला कृत्रिम AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है? ओला ने लॉन्च किया है। भारत का पहला AI मॉडल लॉन्च किया है ओला ने। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस कंपनी को शीर्ष भारतीय स्टार्टअप चुना गया है? तो जेन रोबोटिक्स को शीर्ष स्टार्टअप चुना गया है। आर्ट ऑफ लिविंग ने किस राज्य सरकार के साथ 13 लाख हेक्टेयर भूमि पर
प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए एक समझौता किया है? महाराष्ट्र ने किया है। अगला प्रश्न है कि बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदकुश हिमालयाज पहल के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट बैंक किन देशों को जलवायु अनुकूलन के लिए सहायता प्रदान करेगा? नेपाल और भूटान यह सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि सिडनी में आयोजित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कांग्रेस ISSA विजन 0 अवार्ड किसने लॉन्च किया है? कर्मचारी बीमा निगम लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट 2023 नाम से बाढ़ संबंधी रिपोर्ट किसने जारी किया है? यह रिपोर्ट UNCCD के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है कि S&P द्वारा जारी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक के अनुसार यह आंकड़ा तैयार किया गया है। अगला है कि विश्व आर्थिक टेबल रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो विश्व आर्थिक टेबल रिपोर्ट के अनुसार कहेगा तो 2032 तक, और S&P पत्रिका के अकॉर्डिंग कहेगा 2030 तक। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई है। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन को आयोजित किया गया है। 21 से 23 नवंबर के मध्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया है। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदल करके फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सिडबी द्वारा जारी संपूर्ण सूचकांक किससे संबंधित है? MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। 14 से 27 नवंबर को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा जारी किया गया है। हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? शिव नादर को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट को अपने बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? इंडिया एक्सिम बैंक। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल माइग्रेशनल आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह रिपोर्ट आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर जाते हैं। लिखा कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 73%। अगला है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2022 से जून 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार
वर्ष 2022-23 में महिलाओं की श्रमबल भागीदारी कितनी रही है? 37% रही है, 3.36%। जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो बिहार जाति आधारित जनगणना करवाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भारत के पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? हिताची द्वारा, जो कि मुंबई में स्थित है। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था सुधार के लिए श्रीलंका को कितनी सहायता प्रदान किया है? 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता आईएमएफ ने श्रीलंका को प्रदान की है। नवंबर 2023 में जारी स्विस बैंक की यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत एक वर्ष अरबपतियों की संख्या में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो यहाँ पर 10.9% की गिरावट दर्ज की गई है। कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 की उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? HDFC लाइफ को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। भारतीय रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड तथा इरकान को यह दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है? 72। और भारत अमेरिका और चीन के पश्चात यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है। फसल उत्पादन 2022 के अंतिम अनुमान के अनुसार किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक रहा है? चावल का उत्पादन सर्वाधिक रहा है। और कितना उत्पादित हुआ? 1357.55 लाख टन चावल का उत्पादन किया गया है। फसल उत्पादन 2022-23 के अंतिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? 3296.87 लाख टन रहा है। विपणन सत्र 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना निर्धारित किया गया है? तो 2275 रुपये MSP निर्धारित किया गया है। अगस्त 2023 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लघु सिंचाई योजना गणना का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 6ठा संस्करण। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के अराकू कॉफ़ी तथा काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश का अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। वर्ष 2023 के लिए सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? 2183 रुपये। वर्ष 2021-22 के बागवानी उत्पादन के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हैं। वर्ष 2021-22 में भारत में कुल उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश कुल उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। भारत में श्री अन्न मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्य हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में किस राज्य द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तथा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदान की गई है। लीड्स लॉजिस्टिक ईज इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया है? अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। अगस्त 2023 में कौन सा सार्वजनिक उपक्रम देश का 13वां महारत्न बना है? ऑयल इंडिया लिमिटेड देश की 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु को।
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु पहला है, उत्तर प्रदेश दूसरा और कर्नाटक का तीसरा स्थान है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में शीर्ष 20 शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? 2 शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें एक है बेंगलुरु और दूसरा है नई दिल्ली। बेंगलुरु को 8वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि नई दिल्ली को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2023 में कितने रुपए प्रति किलो पर भारत आटा ब्रांड लॉन्च किया है? 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला है कि केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान किया है? 2023-24 से 2025-26 तक। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा किया है? झारखंड ने। अगला है कि भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जा रही है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने निस्तारा नहीं बल्कि विस्तारा होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है, विस्तारा कर लीजिएगा आप लोग, कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस के विलय को किस एयरलाइंस में करने की घोषणा किया है? एयर इंडिया में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट लावारिस जमा का पता लगाने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सुपरमार्केट में प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। विश्व का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। इंडिया एजिंग रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी बुजुर्ग हो जाएगी? 20.8%। अगस्त 2023 में भारत ने किस अरब देश को कच्चे तेल के लिए डॉलर में भुगतान किया है? संयुक्त अरब अमीरात को। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? यह रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि S&P ग्लोबल रेटिंग के ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? भारत वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, अमेरिका चीन के पश्चात। यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स के ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक के द्वारा जारी की गई है। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदल करके फ्यूचर कोल कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक किसने जारी किया है? इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट OECD के द्वारा जारी किया गया है। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? तो यह फ्यूल एस्सार कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि छठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? छठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है।
अगला प्रश्न है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? व्लादिवोस्टॉक, रूस के व्लादिवोस्टॉक में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के 13वें महारत्न कंपनी का दर्जा किस सार्वजनिक उपक्रम को प्रदान किया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को भारत के 13वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की GDP कितना अनुमानित है? भारत की GDP 6.9% अनुमानित है। अगला प्रश्न है कि किस संगठन द्वारा विश्व के पहले हरित बांड मानकों को मंजूरी प्रदान की गई है? भारत के पहले हरित बांड मानकों को मंजूरी प्रदान की गई है यूरोपीय संघ के द्वारा। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने FDI एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान किया है? यह स्वीकृति गुजरात के द्वारा प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला है कि भारत का शीर्ष मांस उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का शीर्ष मांस उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य किसे घोषित किया गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जबकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहे हैं, जो भी हाल ही में रिपोर्ट आई है इसके अनुसार उत्तर प्रदेश को दूसरा माना गया है और पहला स्थान किसको माना गया? राजस्थान को। अगला कि भारत में UPI लाइट जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? भारत में UPI लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर सी। लिखा कि भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? तो यह हिताची ब्रांड ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तुत की गई अनुपूरक अनुदान मांग का आकार कितना है? अनुपूरक अनुदान मांग का जो आकार है वो 28,760.67 करोड़ रुपए है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कि विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार किस वर्ष तक भारत का निर्यात 2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है? 2030 तक भारत का निर्यात 2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। 2023-24 के राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी हो जाएगी? 7.3% हो जाएगी। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं चयन करना है? 13वां वित्त आयोग सी रंगराजन। यह गलत है क्योंकि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वां वित्त आयोग YV रेड्डी सही है। 15वां वित्त आयोग NK सिंह सही है और 16वां वित्त आयोग अभी हाल ही में अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसमें सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ना कि 13वें। 13वें के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना मैंग्रोव पौधरोपण से संबंधित है। मैंग्रोव पौधों को उगाने के लिए बजट 2023-24 में मिष्टी योजना लॉन्च की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2023-24 के प्राथमिकता 70C में शामिल नहीं है? समावेशी विकास और संरचना एवं निवेश, हरित विकास शामिल है, जबकि महिला सशक्तिकरण को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात
में अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? तो इसमें जो अग्रणी राज्य रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामले में, तमिलनाडु का पहला स्थान रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? प्रश्न है कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2023 विदेशों से प्रेषण रिमिटेंस प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा है विदेशियों से प्राप्त धन के मामले में। अगला प्रश्न है कि विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रतिवर्ष अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस मामले में शीर्ष स्थान वॉलमार्ट को प्रदान किया गया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2005-6 से 2019-21 के अंतराल में भारत में कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है? 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाएंगे? तो ऐसे लगभग 10.5% लोग होंगे जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो जाएगी। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत कितने यूनिकॉर्न के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर हो गया है? तो अमेरिका और चीन के पश्चात भारत का विश्व में तीसरा स्थान है और भारत की यूनिकॉर्न की संख्या 72 है। विश्व जैव ईंधन गठबंधन किस देश की अध्यक्षता में शुरू किया गया है? तो यह G20 सम्मेलन के दौरान भारत की अध्यक्षता में विश्व जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई है। इस पहल की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया है? तो यह विस्तार 2028 तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत किस स्थान पर है? तो इस मामले में भारत का स्थान 111वां है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बता दें कि आज की जो क्लास है ये करंट अफेयर्स की क्लास हम 16 फरवरी को बना रहे हैं और कल आप लोगों का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। तो आप सभी मेधावियों को हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। आप अपना 100% दे करके आइए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप इस परीक्षा को सफल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।